एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ही हमारी सीरीज़ का डे 3 और आज हम सीखने वाले हैं बहुत सारे एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं जो हम मेहंदी में बीच बीच में यूज़ करते हैं ना, वही होते हैं, बस उनकी हम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमारी डिज़ाइंस अच्छे नहीं बनते हैं। तो आज मैं आपको प्रैक्टिस के साथ सिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा बेबी एलिफेंट। तो बेबी एलिफेंट कैसे हम बनाते हैं, एक जैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपको, इसके ऊपर आपको बनाना है, ठीक है। फिर इसके ऊपर ना आपको 6 का शेप ऐसे ड्रॉ करना है, इसे जैसे हम 6 बनाते हैं ना, ठीक है। अब आपको यहाँ से एक राउंड ले जाना है, देन इसको पीछे से नीचे मिला देना है, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसे यहाँ मिला देना है और एक अब आपको यू का शेप बनाना है, ठीक है। यहाँ से यू बनाया, अब उल्टा यू बनाना है ऐसे, ठीक है। आप ना इसे एस का शेप मान सकते हो, ऐसा एस। अब यहाँ पर आपको आइस के लिए एक डॉट रख देनी है और यहाँ पर आपको छोटा सा ऐसा डिज़ाइन बना देना है फ्लावर वाला, ठीक है। तो ये है हमारा बेबी एलिफेंट। अब आपको समझ में कभी नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर बता दूँ, इसको हम करने वाले हैं बोल्ड, ऐसे इसको भी कर देंगे बोल्ड और इसकी पूरी आउटलाइन को हमें कर देना है बोल्ड ऐसे, ठीक है। ये तो अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बताती हूँ कि बोल्ड हम कैसे करते हैं। वो सब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने आपको नहीं सिखाया है। तो एक कोई सी भी ऐसे लाइन होती है जो सरफेस होता है, उस पर हम एक ऐसे लाइन बनाते हैं, ऐसे सेम प्रेशर के साथ थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देंगे और एक थिक लाइन क्रिएट करते हैं, उसे हम बोलते हैं आउटलाइन और बोल्ड करना, ठीक है। तो ऐसे आप ऐसे भी बना सकते हो। एक और तरीका होता है हमारा बोल्ड लाइन बनाने का, जैसे हमारा ये सरफेस है तो इसके ऊपर हम ऐसे एक और लाइन बना देते हैं, देन उसको हम बोल्ड कर देते हैं। तो ये होता है हमारा दूसरा तरीका। अब मैं आपको एलिफेंट की 5 बार हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 बार आपको एलिफेंट बनाना है। तो इसके लिए आपको मैं ईजी ट्रिक बताती हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ स्पेशली। आपको इससे एक लाइन बना देनी है और जितना बड़ा हमें ये बेबी एलिफेंट बनाना है उतना बड़ी हमें इसे लाइन बना देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ना हम ऐसे बॉक्स क्रिएट कर लेंगे, जैसे हमारा इतना बड़ा एलिफेंट बनेगा तो हमने यहाँ पर ऐसे बॉक्स क्रिएट कर लिया। ये 5वां हो गया, ठीक है। इधर इधर तक आएगा हमारा। इससे क्या होगा, आपके एक जैसे बनेंगे बेबी एलिफेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और तरीका सिखाती हूँ, जैसे आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। ये बनाया आपने, यहाँ से इसको अंदर ले गए, देन फिर ऐसे यू का शेप बना दिया और ये फिर ऐसे बना लिया। फिर डॉट रख दीजिए, अंदर कोई सा डिज़ाइन बना दीजिए, या फिर आप ऐसे 6 के शेप से भी बना सकते हो, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया, ठीक है। आप ना इसको दोनों तरफ से ऐसे बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डॉट रख दीजिए और यहाँ पर एक फ्लावर का शेप क्रिएट कर दीजिए। तो आपको ना पहले से आउटलाइन की प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ ना वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो उससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी सीखोगे, ठीक है। ये मैं प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, इसलिए मैं परफेक्ट नहीं बना रही हूँ इनको, क्योंकि अगर परफेक्ट बनाऊँगी तो आपकी जो मेंटिलिटी है वो चेंज होगी मेहंदी को लेकर कि हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा 19-20 बनाया है, ठीक है। ऐसे 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 कुछ बनेंगे आपसे। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट। आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपको बनाने हैं, ये बनाने हैं आपको 20 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट बेबी एलिफेंट हो गया हमारा, इसका नाम भी मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ। ठीक है, बेबी एलिफेंट हो गया। अब नेक्स्ट बनाएंगे हम फ्लावर, जो छोटा सा फ्लावर हम बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं फ्लावर के लिए स्पाइरल, बड़ा वाला स्पाइरल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। इसके बाहर बनाएंगे एक लेयर हम हम्स की। इसका मैं आपको इजी ट्रिक भी बताऊंगी, पहले आपको बता देती हूँ कि फ्लावर हम बनाते कैसे हैं, फिर इसकी इजी ट्रिक भी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। फ्लावर के लिए हम्स बनाए, अब इसके लिए ऊपर बनाएंगे हम इसे स्मॉल सर्कल, सॉरी हाफ सर्कल, ठीक है। अब इसके आउटलाइन को कर देना है बोल्ड। अब इसकी इजी ट्रिक मैं आपको शेयर करती हूँ कि है क्या इजी ट्रिक। जैसे हमने ये बनाया, ठीक है।
तो ये हमने बनाया है। इसके लिए सबसे पहले आपको जैसे स्पाइरल आप बनाते हो स्पाइरल बना लीजिए। पहले स्पाइरल बना लिया। अब ना आप ऐसे लाइन क्रिएट कीजिए साइड में सेम साइज़ की, ठीक है। ये हमने किया। अब यहाँ पर हम अगर हम्स बनाएंगे ना तो हमारे हम्स बनेंगे इक्वल साइज़ के, ठीक है। बड़े छोटे जैसे भी बना रहे हो, जितनी बड़ी लाइन होगी उतने बड़े हमारे बनेंगे हम्स, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे बनाने हैं आपको, मेरे साथ में बनाइए ऐसे और ऐसे, ठीक है। सेम साइज़ के बने। अब हम बनाएंगे ये वाले स्मॉल हाफ सर्कल। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर लाइंस क्रिएट कर लेती हूँ ऐसे। अब इसके में अंदर मेरे बन सकते हैं 3, इसके अंदर भी 3, इसके अंदर भी 3। इससे क्या होंगे, ये सेम शेप के बनेंगे, ठीक है। ये बनाया मैंने। नेक्स्ट, इसकी अच्छी बात ये है कि सारे हमारे सेम साइज़ के बनते हैं, प्लस कोई छोटा या बड़ा नहीं बनता है और इसी तरीके से हम ये बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गया। अब इसके ऊपर हम कर देंगे इसकी लाइन से बोल्ड। बोल्ड करना मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया है। तो इसकी भी आपको 20 टाइम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस जो करेगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास में बताया था ना कि सर्टिफिकेट वाली बात मैं थर्ड क्लास में बताऊंगी, तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सर्टिफिकेट उन लोगों को मिलेगा जो डेली अपना वर्क शेयर करेंगे ग्रुप में, जो मैंने बनाया है न। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे हैं, आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो अपना वर्क, ठीक है। और जो वर्क शेयर करेगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं लास्ट डे सबका फिनिशिंग देखूंगी वर्क में, और फिर मैं आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन आपके पास सेंड करूंगी, सर्टिफिकेट बनाकर, जिससे आप प्रिंट निकलवा सकते हो और उसे आप लेमिनेट करवा सकते हो। तो अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो डेली प्रैक्टिस करनी होगी। जितना मैं होमवर्क देती हूँ सब कुछ आपको ग्रुप में शेयर करना होगा, ठीक है। लोटस के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे ना, जैसे हमें इतना बड़ा लोटस बनाना है, ये मैंने ना एक मार्क ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे इससे नीचे एक ऐसे लाइन क्रिएट करेंगे, फिर जितना डिस्टेंस ऊपर छोड़ा है उतना भी हम नीचे छोड़ेंगे और एक और लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। हमें ना ऐसे 5 लाइन बनानी है, ठीक है। फर्स्ट वाली लेयर से ऐसे 6 जैसा बनाना है, लेकिन हमें यहाँ पर लाकर इसको छोड़ देना है, कर्व लाइन बनानी है मतलब, ठीक है। ये बना गया। अब यहाँ से हम ले जाएंगे यहाँ तक ऐसे कर्व लाइन, इधर से भी। अब यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे इसको यहाँ पर ऐसे, इसको भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अनदर लाइन और इसको ले जाएंगे यहाँ तक, और इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। पूरा लाइन का गेम है ये, समझ गए तो आप लोटस बनाना सीख गए। कौन सी लाइन को कहाँ पर टच करना है, बस ये है, ठीक है। इसको टच करना है यहाँ पर और फिर यहाँ पर। यहाँ पर बना देंगे एक सर्कल, बीच में लगाएंगे एक डॉट, इसको लाएंगे थोड़ा सा नीचे, तो ये बन गया हमारा लोटस। इसकी बॉर्डर को हमें थिक कर देना है। आप ना, मैं इसको ऐसा ही छोड़ूंगी जिससे क्या होगा कि आप इजीली बना पाओगे। अब मैं आपको साइड में लोटस बनाकर बताती हूँ कि लोटस सेक्शन में बनता कैसे है। इतनी इजी ट्रिक मैंने आपको बताई है कि आप बहुत इजीली सीख जाओगे लोटस क्रिएट करना, ठीक है। लोटस की आपको 30 टाइम प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो हमारा एलिमेंट है वो है लोटस, क्योंकि जितने भी हम मेहंदी के डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे ना, लोटस उसमें कॉमन है। लोटस सभी डिज़ाइंस में यूज़ होता है, बनता है। तो लोटस की आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके आउटलाइन को कर देना है बोल्ड ऐसे, और ये ऐसे बन गया लोटस, ठीक है। हमने एलिफेंट हो गया, हमारा फ्लावर हो गया, लोटस हो गया। अब लास्ट आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रोज़, ठीक है। रोज़ हम आज बनाएंगे। तो रोज़ के लिए आपको एक स्पाइरल बनाना है। स्पाइरल बनाया। अब ना आपको ऐसे एक पेटल क्रिएट करनी है ऐसे। अब यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ पर ख़त्म करनी है, मतलब पेटल के ऊपर से पेटल स्टार्ट हो रही है और स्पाइरल पे ख़त्म हो रही है। अनदर पेटल बनेगी सेम, एक तरफ से टच है पेटल से, सेकंड तरफ से टच है स्पाइरल से। अगेन एक और पेटल बनेगी। 1 2 3 एंड 4, 4 पेटल हमारी क्रिएट हो गई। लास्ट पेटल बची है वो कनेक्ट होगी पेटल से पेटल पर। तो ये है हमारी फर्स्ट, ये है सॉरी 5 फिफ्थ, ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आप याद रखिए, फर्स्ट पेटल बनेगी स्पाइरल टू स्पाइरल, सेकंड बनेगी स्पाइरल स्पाइरल टू पेटल, थर्ड फोर्थ भी ऐसे ही बनेगी, और फिफ्थ बनेगी पेटल टू पेटल, ठीक है। अनदर मैं आपको फिर से बताती हूँ। स्पाइरल बनाया आपने इसे, ठीक है। अब आपने इसे एक पेटल क्रिएट की, सेकंड पेटल, थर्ड पेटल, फोर्थ, एंड ये हो गई हमारी फिफ्थ।
तो इसके ऊपर एक और लेयर आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो सेम मेथड के साथ, पेटल टू, और लास्ट वाली बनेगी ऐसे। अब इसे ना बोल्ड कर दीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब ना आपको इसका और इसका ना बंच क्रिएट करना बताऊंगी मैं फ्लावर का, ठीक है। दो मैं बताऊंगी, थर्ड होमवर्क में आपको खुद को कंप्लीट करना है। तो आपको सबसे फर्स्ट वाले फ्लावर का इसका बताती हूँ बंच क्रिएट करना। तो आपको एक ऐसे स्पाइरल बनाना है सबसे फर्स्ट, फिर हम्स, इसे हमने हम्स की एक लेयर बना दी। अब इसके ऊपर बनाएंगे हम हाफ सर्कल ऐसे, ये भी पेटल्स ही है, हाफ सर्कल भी। अब अनदर बनाएंगे इससे टच करके स्पाइरल, ठीक है, ऐसे ऐसे। फिर हम्स की लेयर आएगी, फिर पेटल ऐसे क्रिएट होंगे। थोड़ा छोटा ही मैंने इसको बनाया, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया। अब स्पाइरल जो बनेगा ना, इन दोनों से टच होके बनेगा वो ऐसे। लेयर आएगी हम्स की। अब बनेंगे पेटल्स। तो अब देखिए फर्स्ट बना फुल, सेकंड जो बनेगा इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये बनेगा हमारा फुल फ्लावर, सेकंड बनेगा 3/4, और फोर्थ बनेगा, सॉरी थर्ड बनेगा हाफ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट फुल, सेकंड 3/4, और फोर्थ थर्ड हाफ। अब इसको कर देंगे हम बोल्ड। उससे पहले यहाँ पर हम इसे लीव्स क्रिएट करना सीखेंगे। लीफ का बंच तो वो मैं आपको अलग से बता देती हूँ कि लीफ का बंच हमें कैसे क्रिएट करना है, डिटेल में बताऊँगी, एक मिनट रुको। पहले आप इसको बोल्ड कर देंगे फिर बताऊँगी। तो हमारा भी आज का लास्ट जो बचा है डिज़ाइन, वो बचा है लोटस का हम बनाएंगे। सॉरी लोटस का नहीं, रोज़ का बता देती हूँ, लोटस का आप खुद से क्रिएट करना। ये हमारा बंच क्रिएट हो गया है। अब मैं आपको रोज़ का बंच क्रिएट करना बताऊँगी। यहाँ पर रोज़ का बंच हमें कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले फर्स्ट रोज़ बनाना है। रोज़ के लिए आपको सबसे पहले जो बनाना होता है वो बनाते हैं हम स्पाइरल, ठीक है। अब बनाएंगे हम इसकी पेटल्स, ठीक है। सेकंड स्पाइरल बनाएंगे इससे, थर्ड बनाते हैं हम, ठीक है। अब इसकी लिप्स बनती है ऐसे। तो लिप्स तो मैंने आपको बनाना सिखाया है थर्ड सेकंड क्लास में, बट फिर भी अगर आपको कोई इश्यू हो ना तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। वो मैं आपको एंड में बता दूँगी, डोंट वरी, ठीक है। अब इसको बोल्ड कर देंगे। तो आज के जितने भी हमारे टॉपिक्स थे वो हो चुके हैं फिनिश्ड। पर जो जिसका डाउट रह गया था ना कल, जिनके मुझे डीएम आए थे, मैसेज आए थे, कमेंट आए थे कि यहाँ पर हमें डाउट है, तो अब हमारा शुरू होता है डाउट सेक्शन, जो चलेगा 1.5 मिनट तक, और 20 मिनट की हमारी पूरी क्लास रहेगी। तो देखिए डाउट जिसको भी था उसके डाउट मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। सबसे बनाना सीखना होगा। डॉट हम कैसे बनाते हैं, एक कोन को सरफेस पर टच करके ऐसे प्रेस करते जाते हैं, तो हमारी जितनी बड़ी हमें डॉट चाहिए उतनी बड़ी हम डॉट ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। छोटी चाहिए तो छोटी, बड़ी चाहिए तो बड़ी। तो ऐसे हम बनाते हैं डॉट। अब वाइन्स बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है कि वाइन्स बनाने के लिए हमें क्या है कि एक ऐसे लाइन क्रिएट करनी है, जो मतलब इतनी बड़ी 1/2 सेंटीमीटर जितनी, और फिर ना ऐसे कोन को प्रेस करके मेहंदी निकालनी है, लेकिन थोड़ी सी लंबी लंबी निकालनी है, एकदम से ऐसे एक जगह पर नहीं निकाल के थोड़ी सी कोन को चला कर निकालेंगे। अब कोन को हम बिल्कुल भी प्रेस ना करके इसी मेहंदी को आगे की तरफ मूव करेंगे। तो आप ना ध्यान से देखना, मेरा हाथ रुकेगा ही नहीं, बस कोन मेहंदी ज़्यादा प्रेस होगी और फिर बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ऐसे बनती है वाइन्स, ठीक है। इसका पंच कैसे बनता है, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, और एक जाएगी इधर। तो ऐसे बनता है वाइन्स का, क्या बोलते हैं उसको, बंच, ठीक है, ऐसे। तो ये हम नीचे की तरफ ऐसे बनाते हैं वी के शेप में, जैसे हमने उल्टा वी बनाया। और पहले फर्स्ट वाली बनाएंगे ऐसे, फिर सेकंड वाली ऐसे, और ऐसे, ठीक है। ये बनता है वाइन का बंच, ऐसे बनती है वाइन्स, ठीक है। अब मैं आपको ड्रॉप्स का भी बता देती हूँ। ड्रॉप्स का क्या होता है कि ड्रॉप्स बनते हैं डॉट से, और वो बनते हैं ऊपर की तरफ। ऐसे हमने वी बनाया और बीच में एक लाइन बनाई। अब यहाँ पर मैंने एक डॉट रख दिया, सेम साइज़ के डॉट मैंने यहाँ भी रख दिए,
अब ना एक लाइन से मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो ये होते हैं हमारे ड्रॉप्स, ठीक है, ऐसे। ये वाइन्स और ये है ड्रॉप्स, तो ये चीज़ आप याद 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 रखना। अब जो एक और हमारा डाउट था वो था लीफ का, तो लीफ के लिए हमें कैसे कर्व बनाना है, देन उसको ऐसे यहाँ से ऐसे इसको जॉइंट करना है, तो ये हमारी लीफ बनती है। अब लीफ का बंच कैसे बनता है, तो एक ऐसे बनाए लीफ हमने, सेकेंड लीफ बनाएंगे इस तरफ ऐसे, और थर्ड लीफ बनाएंगे बीच में। तो इनका डायरेक्शन कैसे भी मूव हो सकता है, हम इधर से भी इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में बन सकती है, किसी भी तरीके से बन सकती है ऐसे। इसको कर देते हैं ऐसे बोल्ड, ये हो गई लीफ। अब थर्ड जो एक और डाउट था स्टूडेंट्स का वो ये था कि वो राउंड एलिमेंट कैसे बनाते हैं, तो हमें ना एक ऐसे सर्कल बनाना है, सर्कल नहीं हाफ सर्कल, देन सर्कल बनने ही वाला होता है कि हम बीच में से उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं, ठीक है, हाफ हमें फोल्ड करना है, देन यहाँ से एक लाइन बनानी है और ऊपर आकर बिल्कुल उसे पतला कर देना है, ठीक है। फिर इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं, अंदर वाले स्पेस को ऐसे और बाहर वाले को आउटलाइन बोल्ड कर देते हैं, तो ये होता है राउंड एलिमेंट। और इसके ऊपर हम लीफ बना देते हैं ना राउंड एलिमेंट के ऊपर, जैसे हमने राउंड एलिमेंट बनाया, इसके ऊपर ना हम ऐसे लीफ बना देते हैं, तो ये भी हमारा एक एलिमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसका हम काफ़ी यूज़ करने वाले हैं आगे, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखना और ध्यान में रखना, ठीक है। आज हमने क्या क्या सीखा, एलिफेंट बनाना, फ्लावर क्रिएट करना, लोटस बनाना, रोज़ बनाना और इनके बंच क्रिएट करना। लोटस का बंच आप खुद क्रिएट करना, और ये हमने डाउट क्लियर किए। तो ऐसे ही आपके डेली डाउट्स भी दूर होंगे, और आप मुझे जो भी डाउट हो अपने कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपके डाउट भी दूर करूँगी, या फिर आप ग्रुप में जहाँ पर वर्क शेयर करते हो वहाँ पर भी आप मुझे बता सकते हो अपने डाउट्स, वहाँ भी मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। तो आपको वीडियोज़ कैसी लग रही है, क्लासेस कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट में बताना, और क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।